नमस्कार। विषय कोड EL207, विषय माइक्रो प्रोसेसर, यूनिट 3 8085 आर्किटेक्चर, सब यूनिट 3.3 डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेज। The need for demultiplexing of multiplexed address/data bus AD7 to AD0 is necessary। जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस/डेटा बस है, तो 8 लाइन्स हैं ये AD7 से लेकर AD0 तक। ये एड्रेस और डेटा दोनों के लिए काम में आती है। पहले इसके ऊपर एड्रेस प्लेस किया जाता है, बाद में डेटा लाया जाता है। तो जब डेटा लाते हैं उस समय हमें एड्रेस को अलग करने की आवश्यकता होती है, बिकॉज द लेटर पार्ट ऑफ द मशीन साइकिल द मल्टीप्लेक्स AD बस इज यूज टू कैरी डेटा। तो मशीन साइकिल के इनिशियल पार्ट में उस पर एड्रेस होता है, यह मल्टीप्लेक्स ऑब्लिक एड्रेस डेटा बस पर, और लेटर पार्ट में जब डेटा को ले जाया जाता है उस समय इस डेटा को सेव करना आवश्यक होता है। सो इफ़ एड्रेस इज नॉट सेव्ड इट विल बी लॉस्ट और चेंज्ड एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो अगर आपने एड्रेस को सेव नहीं किया है तो मशीन साइकिल के बाद वाले हिस्से में जब डेटा इस पर ले जाएगा तो वो क्योंकि एड्रेस के रूप में भी काम में आ रहा है तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो आपकी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगी या कोई गलत एड्रेस पे एग्जीक्यूट होगी। तो इसलिए हमें एड्रेस को अलग सेव करने के लिए इस बसेस का डीमल्टीप्लेक्सिंग करना आवश्यक होता है। टू परफॉर्म द टास्क ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग को टास्क को परफॉर्म करने के लिए द माइक्रोप्रोसेसर MP8085 यूजेज an ALE signal and a latch IC 74LS373। तो इस टास्क को पूरा करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर एक ALE सिग्नल को काम में लेता है और एक लैच IC को काम में लेता है, जिसमें 8 लेचेज होते हैं। ये IC के नंबर यहाँ बता रखा है 74LS373। द प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। इसे हम अब निम्न चित्रों की सहायता से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो चित्र बताया गया है ये एक मशीन साइकिल है जो हमें ये बता रही है कि किस तरह इसमें वर्क परफॉर्म, अलग अलग टास्क परफॉर्म होती है इस मशीन साइकिल के दौरान। तो ये जो मशीन साइकिल है इसमें T स्टेट्स हैं, 3 T स्टेट्स हैं, T1, T2, T3। हर एक T स्टेट्स का जो कि आपकी सिस्टम की क्लॉक है उससे सिंक्रोनाइज होती है, या आप कह सकते हैं कि एक क्लॉक एक T स्टेट्स के इक्विवेलेंट होती है। तो इस टाइम पीरियड में किस तरह टास्क परफॉर्म होती है यहाँ देखते हैं। इनिशियली इस पर 16 बिट एड्रेस जो एड्रेस बस है, एड्रेस/डेटा बस, और जो अपर वाली हैं जो केवल डेटा के लिए है उस पर तो हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस प्लेस होता है। जैसे पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस यहाँ 20 बता रखा है, हायर है, तो ये इस A8 to 815 पे प्लेस होगा। तो पूरी, क्योंकि ये केवल स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव इसी के लिए काम में आ रहा है, तो तीनों T स्टेट्स पर यही एड्रेस रहेगा। बाकी जो लोअर एड्रेस है वो मल्टीप्लेक्स एड्रेस/डेटा बस पर है, AD0 to AD7 पर। तो ये पहली T स्टेट पर तो ये एड्रेस रहता है। जैसे ये लोअर एड्रेस 05 है तो ये पहली T क्लॉक या T स्टेट्स के लिए ये इन मल्टीप्लेक्स एड्रेस/डेटा बसेस पर ये लो ऑर्डर एड्रेस है। बाद में फिर ये एड्रेस यहाँ से हट जाता है क्योंकि जब ये डेटा को लाने के काम में आता है। तो जब ये सपोज यहाँ एक इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी में से मेमोरी ऑपरेशन है, ये सिग्नल लो हो रहा है मीन से मेमोरी रिलेशन ऑपरेशन है। जब मेमोरी ऑपरेशन इंडिकेट हो गया और ये रीड सिग्नल जब सेकंड T स्टेट्स में जब रीड सिग्नल डाउन होता है तो ये
जो भी आपका डेटा इस एड्रेस के द्वारा एक्सेस हुआ है वो रीड हो जाता है और इन जो मल्टीप्लेक्स एडी बस है इस पर प्लेस होता है इस ड्यूरेशन के दौरान T1 और T2 और T3 साइकिल के में इन डेटा एडी बसेस पर ये डेटा प्लेस हो जाता है। तो अगर हम इस एड्रेस को सेव नहीं करेंगे तो ये एड्रेस जहाँ से डेटा लाना होगा लॉस्ट हो जाएगा और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रीड सिग्नल आने से पहले ही T1 साइकिल में ही माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल भेजता है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। जैसे ही ये सिग्नल जाता है और ये T1 में ही ख़त्म हो जाता है, इसके 50% या उससे कुछ ज़्यादा टाइम बाद ही ये ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही ये सिग्नल जाता है तो ये वाला एड्रेस जो हमने लैच बताया था उस लैच के द्वारा अलग से सेव कर लिया जाता है और फिर ये जो एडी बसेज हैं ये डेटा के लिए फ्री हो जाती हैं। तो इस गैप पीरियड के बीच में यहाँ से एड्रेस हट जाता है, यानी कि एड्रेस कहीं और सेव हो जाता है और फिर ये 8 लाइन्स या जो एडी बसेज हैं ये डेटा के लिए फ्री हो जाती हैं। तो जैसे ही रीड सिग्नल लो होता है तो करस्पॉन्डिंग मेमोरी के डेटा इन बसेस पर प्लेस हो जाते हैं। अब ये लैचिंग का पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम में ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर AD0 से AD मल्टीप्लेक्स AD बसेस बताई गई हैं। ये ALE सिग्नल है और ये A8 to A15 हायर ऑर्डर बसेज हैं। तो ये तो एज इट इज़ फुल टाइम के लिए एड्रेस के लिए स्पेसिफिक है। अब ये जो बसेज हैं मल्टीप्लेक्स AD बसेज ये इस लैच में 74LS373 में जाती हैं। इसी में जब ये ALE सिग्नल इनको मिलता है तो इस तरह के ये 8 लैचेज हैं इस IC में। हर एक लाइन इस AD बसेस की AD7 से लेकर AD0 तक हर लैच में जाती है। यहाँ समझाने के लिए केवल एक की लैच बताया गया। इस तरह के 8 लैचेज हैं इसमें, हर में वो एक डेटा लाइन जिस पर भी एड्रेस है AD लाइन वो जाती है। और जब ALE सिग्नल इसको मिलता है तो ये इसके आउटपुट पे अवेलेबल हो जाते हैं। और जैसे ही वो ALE सिग्नल हटता है, ये एक्टिव हाई है, तो जैसे ही ये वापस लो होता है तो यहाँ जो भी एड्रेस था वो यहाँ लैच हो जाता है, सेपरेटली सेव हो जाता है। तो इस तरह से हम AD बसेस से एड्रेस को अलग कर लेते हैं A0 से लेकर A7 तक। तो अब ये पूरा टोटल 16 बिट एड्रेस हमने अलग से रख लिया है। जो पहले मल्टीप्लेक्स था AD0 से AD7 उसको भी हमने A0 A7 इस लैच की सहायता से अलग से स्टोर कर लिया है और ये पूरी मशीन साइकिल तक सेव रहता है। फिर नेक्स्ट साइकिल पे नया एड्रेस आता है। तो इस तरह इस लैच और ALE सिग्नल की सहायता से हम एड्रेस को अलग से सेव कर लेते हैं और इस तरह ये जो AD बसेज हैं डीमल्टीप्लेक्स हो जाती हैं। फिर ये जो 8 बसेज हैं अब ये डेटा को लाने के लिए फ्री हो जाती हैं, डेटा बस के रूप में काम में आती हैं D0 से लेकर D7 तक। ये सभी बसेज जब ये ALE सिग्नल के द्वारा एड्रेस सेपरेट आउट कर लिया जाता है, बाद में फिर ये डेटा को माइक्रो प्रोसेसर को ले जाने और लाने के काम में आती है। तो इस तरह हम मल्टीप्लेक्स AD बसेस को डीमल्टीप्लेक्स करते हैं। डेटा को पूरी T साइकिल के लिए लोअर ऑर्डर एड्रेस को सेव करने के लिए ये प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि मल्टीप्लेक्स बसेज जो हैं डेटा के लिए बाद में लेटर पार्ट ऑफ मशीन साइकिल काम में आ सके। हर मशीन साइकिल में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस तरह आज हमने इसका डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेज देखा है। थैंक्स।